मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड में एसएसटी। ओके ठीक है, तो हमारा लेसन 1 हमने पूरी मीनिंग आपको समझा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये करवा दिया था, आपने फेयर कॉपी में नोट कर लिया होगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें टिक द राइट आंसर आपने फेयर कॉपी में लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दिया था ब्लैंक वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फर्स्ट खगोल शास्त्री थे, ये खगोल विज्ञानी थे, वो कौन था? तो यहाँ पर बुक में तो नहीं दिया है, यहाँ तो सिर्फ हमें एस्ट्रोनॉट्स के बारे में दिया है। एस्ट्रोनॉट्स अलग होता है अंतरिक्ष यात्री, एंड एस्ट्रोनॉमर अलग होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोल शास्त्री या खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान के जो रहते हैं ना, जो खगोल शास्त्री रहते हैं वो एस्ट्रोनॉमर, मतलब एस्ट्रोनॉमर को खगोल शास्त्री बोला जाता है, और जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, वो कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, यहाँ बुक में तो नहीं दिया है, पर ये राइट आंसर है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ARY आर्य, BHATTA भट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रथम जो खगोल शास्त्री थे, कौन थे? आर्यभट्ट थे। द अर्थ आल्सो गोज द सन, जो पृथ्वी रहती क्या करती है? पृथ्वी भी क्या करती है? सन के आसपास चक्कर लगाती है, उसके आसपास घूमती है। ठीक है, यूरी गागरिन वेंट इनटू स्पेस। यूरी गागरिन स्पेस में कब गए थे? अप्रैल 1961 में। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यूरी गागरिन ऑफ रसिया वेंट टू, कब गए थे? ये अप्रैल 1961 में गए हुए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा अप्रैल 1961। राकेश शर्मा वेंट इनटू द स्पेस इन 1984। राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। ये सन आप लोग लर्न करेंगे। ठीक है, वी लिव ऑन द प्लानेट, जिस प्लानेट में हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? अर्थ। आपको पता है कि हम अर्थ में रहते हैं ना। ट्रू एंड फॉल्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ दिया द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। हमारी पृथ्वी ऑरेंज के जैसे क्या है? गोल है। यू नो दैट, आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो क्या आ जाएगा? ट्रू। ओके, तो ट्रू लिख लीजिए आप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अमेरिकन थे, है ना, अमेरिका से बिलोंग करते थे। ये जो मून में या चंद्रमा में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना, थे कि नहीं? बताइए आप लोग। यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट टू स्पेस इन 1969, हु वाज द फर्स्ट मैन ऑफ स्टेप ऑन द मून। मून पे कदम रखने वाले, चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये राइट, ट्रू। ठीक है, तो ट्रू लिख लीजिए आप लोग। द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स। जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है? 24 आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो आप लोगों को पता है कि 24 आवर्स में हमारी पृथ्वी क्या कर लेती है? अर्थ जो क्या करती है, 1 रोटेशन उसका कंप्लीट हो जाता है 24 आवर्स में। यू नो दैट, है ना। तो यहाँ पर आप ट्रू लिख लेंगे। ठीक है, TRUI, ट्रू। ओके, आपको पता है, ये पीछे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना कि 1 रोटेशन उसका 1 रोटेशन टेक्स 24 आवर्स, है ना, मतलब उसका एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू, ट्रू। ठीक है, राकेश शर्मा वेंट ऑन द मून इन 1961। आपको पता है कि राकेश शर्मा कब गए थे? इसका सन तो यहाँ पर 1984 लिखा हुआ है, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1961 में। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए। द अर्थ हैज़ 2 पोल्स। अर्थ के कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो राइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 2 पोल्स तो हैं। ठीक है, तो आप इसमें ट्रू लिख लीजिए। यहाँ पर भी हमने देखा था, ये है द अर्थ कहाँ पर? ये वी लिव, यहाँ पर अवर अर्थ हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नेम द प्लानेट ऑन विच वी लिव। जिस प्लानेट में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? बताना है हमें। द प्लानेट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द अर्थ। जिस प्लानेट में हम रहते हैं, जिस ग्रह में हम रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? अर्थ, EARTH, अर्थ। तो ये आप नोट कर लीजिए।
नेम द प्लानेट ऑन विच वी लिव, जिस प्लानेट में हम रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, जिस प्लानेट में हम रहते हैं, जिस ग्रह में हम रहते हैं उसे अर्थ कहा जाता है। ठीक है, हम अर्थ में रहते हैं, आप सभी को पता है, पृथ्वी। द प्लानेट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द अर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। 2 नंबर दिया है, व्हाट इज हॉरिजॉन। हॉरिजॉन हमने आपको बताया था, द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। जहाँ पर क्या होता है, अर्थ और जो स्काई रहती है मिलते हुए दिखाई देते हैं या मिलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन बोला जाता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देके भी इसका समझाया था। तो व्हाट इज हॉरिजॉन, द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पोल्स आर देयर। द अर्थ हैज 2 पोल्स। पृथ्वी में कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा नहीं गया था कि अर्थ में है या कहाँ पर है, बस यहाँ पर ये पूछा गया था कि कितने पोल्स हैं। ठीक है, तो 2 पोल्स बस भी लिख सकते थे हम आंसर में, चाहे तो आप 2 पोल्स बस भी लिख सकते हैं, बट हमने पूरा लिखवा दिया है कि पृथ्वी में कितने अर्थ हैं, अर्थ में कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं। ओके, तो द अर्थ हैज 2 पोल्स। व्हाट इज एटमोस्फेयर। वायुमंडल क्या है, एटमोस्फेयर क्या है, अ लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। वायु की एक परत जो पृथ्वी को क्या की हुई है, घेरे हुई है, उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर और वायुमंडल। अ लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, अ लेयर ऑफ एयर, वायु की एक लेयर है, विच सराउंड्स द अर्थ, अर्थ के चारों ओर क्या हुई, इसको घेरे हुई है। ठीक है, वायु की एक परत, उसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आई होप आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। राइट डाउन द नेम ऑफ 2 एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स के नाम लिखना है, कितने, ओनली 2। ठीक है, एनी 2 लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आर्यभट्ट एंड वाराहमिर। ठीक है, ये हमने आंसर लिखवा दिया है, तो आप लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चैप्टर में तो एस्ट्रोनॉमर के बारे में नहीं दिया हुआ है। ओके, पर फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर हमें तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमर्स जो फेमस थे, जो ये आर्यभट्ट फर्स्ट थे और वाराहमिर भी। ठीक है, ये वाराहमिर भी, ये मैथमेटिक्स थे, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब होता है खगोल शास्त्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट एंड वाराहमिर। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे। ई नंबर का क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच करना है। वाटर का क्या आंसर हो जाएगा, ये सन वाले तो आएंगे नहीं, है ना। 1/4 ऑफ द अर्थ आएगा या 3/4 ऑफ द अर्थ। वाटर कितने पार्ट में है, 3/4 ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो पार्ट है 3/4 पार्ट है, उसमें क्या है, वाटर है। एंड लैंड जो भूमि है कितने पार्ट में है, 1/4 ऑफ द अर्थ के जो 1/4 पार्ट है उतने में भूमि है। तो लैंड में ये वाटर को आप 3/4 से कर लेंगे एंड लैंड को 1/4 ऑफ द अर्थ से कर लेंगे। ठीक है, यूरी गागरिन 1961 में स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ऑल क्वेश्चन आंसर हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारा आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और लर्न करेंगे। टेस्ट भी मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, तो आप इसको ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर नोट कर लेंगे। और मैच द फॉलोइंग, ओनली 4 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर। तो आपको लर्न भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। वैसे तो ये लेसन मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि आप लोगों को लर्न करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी, इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, पहले फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको पूरा लर्न करेंगे। तो यहाँ से लेके लास्ट एंडिंग तक, यहाँ तक क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग तक आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय।